स्वागत है आप सभी का करियर जंक्शन के यूट्यूब चैनल पर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था सिलॉगिज्म का टॉपिक टेस्ट। तो सिलॉगिज्म को अब यहीं पे वाइंड अप करते हैं और आज कुछ नया सीखते हैं। नए में आज जो हमारा टॉपिक वो होगा इनइक्वालिटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं असमानता। ठीक है, तो ये जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा इनइक्वालिटी का। इनइक्वालिटी हिंदी में इसको बोलते हैं असमानता। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? असमानता बोलते हैं। ठीक है, तो यार एक चीज बताओ, थोड़ा सा आपके दिमाग में आएगा भाई इनइक्वालिटी से तो ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। तो मैं बता दूं कि जितने भी बैंक के स्टूडेंट हैं, बैंक के स्टूडेंट, सबसे बड़ी बात है बैंक के स्टूडेंट में के लिए 3 से 5 क्वेश्चन, 3 to 5 मार्क के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बैंक के प्री एग्जाम में। मेंस में कभी कभार देखने को मिलता है, लेकिन बेसिक इसका जो होता है वो आता है आपके कहाँ पे? ये आएगा आपके बैंक के प्री एग्जाम में। ठीक है, अब उसके बाद आपके अभी रेलवे का जो एग्ज़ाम हुआ था, रेलवे में ALP, रेलवे के ALP एग्ज़ाम में आया था, RRB में आया था। तो अभी ये दिमाग में मत लाना कि रेलवे तो एग्ज़ाम नहीं करा रही है। अगर हम लोग फॉर्म को फिलअप किए हैं तो एग्ज़ाम तो उनको कराना ही कराना है, किसी भी तरीके से वो कराएंगे। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। ठीक है, और अभी हमारे यहाँ UPP और UPSI की वैकेंसी लगी हुई है। ठीक है, UPSI की वैकेंसी बहुत जल्द आएगी। तो जिनको अभी तैयारी करना, UPSI की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अब जो है जब से एग्ज़ाम TCS करा रही है तब से थोड़ा सा लेवल हाई किया है, थोड़ा सा रीजनिंग का जो लेवल है उसको बढ़ा दिया है। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कोई भी टॉपिक हो, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, तो हर कोई टॉपिक जो है पढ़ना है। कोई टॉपिक आसान नहीं है, ठीक है, और ना ही कोई टॉपिक इजी है। तो अभी आज इनइक्वालिटी में मैं आपको बताऊंगा कि इनइक्वालिटी होता क्या है। ठीक है, इनइक्वालिटी से बहुत लोगों को लगता है, बहुत लोगों को दिमाग में डाउट रहता है कि सर इनइक्वालिटी हो नहीं पाता। बहुत बच्चे बोलते हैं कि सर इनइक्वालिटी हो नहीं पाता है। मैं आपको बता दूं, इनइक्वालिटी आप करेंगे चुटकियों में, बहुत ही आसानी से। इनइक्वालिटी से इजी चैप्टर हमें नहीं लगता कि इनइक्वालिटी से इजी चैप्टर अभी तक कोई चला है, चाहे वो कैलेंडर रहा हो चाहे सिलॉक्स रहा हो। अगर आप सिलॉक्स सीख लिए और कैलेंडर सीख लिए तो आप निश्चित ही इनइक्वालिटी विदिन सेकेंड में आप करेंगे। बस थोड़ा सा कुछ चीज़ें आपको सीखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करें इनइक्वालिटी में जो हमारे सिंबल्स होते हैं। एक तो ग्रेटर देन का होता है, इसको क्या बोलते हैं? ग्रेटर देन। और एक होता है हमारा लेस देन, और एक होता है इक्वल। तो इनइक्वालिटी में जो सिंबल्स होते हैं, बेसिक 3 ही सिंबल होते हैं। बेसिक कितने सिंबल होते हैं? 3 सिंबल होते हैं। कौन कौन से? एक तो ग्रेटर देन, और एक लेस देन, और एक इक्वल। ये 3 सिंबल होते हैं। ठीक है, अब इसी ग्रेटर देन और इक्वल को मिला के बनाते हैं ग्रेटर देन इक्वल, और इसी लेस देन और इक्वल को मिला के बनाते हैं लेस देन इक्वल। तो टोटल जो हमारा सिंबल होगा इनइक्वालिटी में कितना हो जाएगा? टोटल हमारा जो सिंबल होगा हो जाएगा कितना? 5। तो टोटल नंबर ऑफ सिंबल्स कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे इनइक्वालिटी में। अब जैसे हम बात करें, अगर कोई किन्हीं दो लोगों के बीच में, आप दुनिया में किन्हीं दो लोगों के बीच में अगर तुलना करते हैं, क्योंकि इसको बोलते हैं सर कहीं कहीं इसको कंपैरेटिव, इसको बस कहीं कहीं नहीं, इसको सीधे सी बात जान लीजिए कि जो हमारे सिंबल्स होते हैं उसको कंपैरेटिव सिंबल्स भी बोलते हैं, तुलनात्मक चिन्ह भी बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? तुलनात्मक चिन्ह भी बोलते हैं, कंपैरेटिव सिंबल्स भी बोलते हैं, और इसी को बोलते हैं तुलनात्मक चिन्ह। तुलनात्मक चिन्ह, ठीक है, ये जो इनइक्वालिटी है तुलनात्मक चिन्ह होता है इसी को। अब तुलनात्मक चिन्ह है तो आप ये बताओ, जैसे मान लीजिए कोई 2 लोग हैं, दुनिया में किसी भी 2 लोगों के बीच अगर आप तुलना करते हैं तो क्या क्या हो सकता है? बस अपने दिमाग से बताओ भाई। या तो आपसे बड़ा होगा, या तो आपसे बराबर होगा, या तो आपसे छोटा होगा। क्या इन तीनों के अलावा कोई चीज होगा? तो तुलना हम लोग किस में कर रहे हैं? इन्हीं तीनों सिंबल्स में तो कर रहे हैं। या तो आपसे बड़ा होगा, या तो छोटा होगा, और या तो बराबर होगा। ठीक, ये मेन 3 है आपके। तो अब इन्हीं तीनों को मिला के एक बन जाता है हमारा ग्रेटर देन इक्वल, और एक हमारा बन जाता है लेस देन इक्वल। ठीक है, ये बात हो गई। चलिए, तो थोड़ा सा सिंबल्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं, किस सिंबल्स को क्या कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारी समस्या होती है, हम लोग सिंबल्स को पहचान नहीं पाते हैं कि किस सिंबल्स को क्या कहा जाता है। तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये हमारा होता है ग्रेटर देन,
ये हमारा होता है लेस देन और ये हमारा होता है इक्वल। ये क्या होता है? ग्रेटर देन होता है, ये लेस देन होता है और ये इक्वल होता है, और ये हमारा होता है ग्रेटर देन इक्वल, ये होता है हमारा लेस देन इक्वल। थोड़ा सा हम लोग लिख के सीखेंगे, क्योंकि अभी देखो भाई लिख लो थोड़ा सा, जो जिनको आता है वो नहीं लिखेंगे, लेकिन जो एकदम नए हैं चैनल पे या पहली बार रीजनिंग पढ़ रहे हैं उनको लिखना कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि अगर आपको आ नहीं रहा है तो आप सिंबल्स नहीं पहचान पाते हैं, तो भाई शर्माना नहीं है, आपके कॉपी में रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप लिख लोगे आपकी कोई कॉपी चेक कर लेगा तो आपकी बेइज्जती हो जाएगी। भाई अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो बेइज्जती के लिए एकदम निश्चिंत रहो। बेइज्जती डेली होगा, डेली हमको सुनने का मिलेगा भाई सिलेक्शन नहीं हो रहा है, भाई क्या नहीं हो रहा है। आप लोग भी कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों को पता है भाई कि बहुत सारी बेइज्जती होती है कंपटीटर का। एक कंपटीटर के पीछे पूरा गांव लगा होता है, पूरे फ्रेंड लगे होते हैं, भाई अभी तक क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो। भाई जब इतना बेइज्जती सह सकते हो, यहाँ तो आपको सीखने को मिल रहा है, यहाँ कौन सी बेइज्जती आपके कॉपी में रहेगा, कोई देखने नहीं आएगा। मैं भी तैयारी कर रहा था तो मैं ये चीज़ बार बार भूल जाता था भाई ग्रेटर देन क्या होता है। अब ये किसका सिंबल है हमें पता ही नहीं था, तो वो प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो आप भी जान लो कि कौन सा सिंबल किसको क्या कहते हैं। इसको बोलते हैं सर ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन, इसको क्या बोलते हैं? ग्रेटर देन। ठीक है, इसको बोलते हैं लेस देन, इसको बोलते हैं लेस देन, और इसको बोलते हैं इक्वल, इक्वल, और इसको बोलते हैं ग्रेटर देन इक्वल। ग्रेटर देन इक्वल, और ये होता है हमारा लेस देन इक्वल। ये हमारा होता है लेस देन इक्वल। ठीक है, हिंदी वाले थोड़ा सा देख लेंगे, जो हिंदी मीडियम से हैं, इसको बोलेंगे बड़ा, इसको बोलेंगे छोटा, और इसको बोलेंगे बराबर। इसको सबको पता है, फिलहाल लिख लेते हैं। और इसको बोलेंगे बड़ा बराबर, इसको बोलेंगे बड़ा बराबर, और इसको बोलेंगे छोटा बराबर, छोटा बराबर। ये हमारे हो गए। अब इसके बाद भी अभी हैं, अभी यहाँ बात खत्म नहीं होती, अभी और भी सिंबल्स हैं हमारे, और भी देख लेते हैं कौन कौन से हैं। एक हमारा हो गया, एक हमारा होगा नॉट ग्रेटर देन इक्वल। नॉट ग्रेटर देन इक्वल मतलब बड़ा बराबर नहीं है, तो अगर आपसे कोई बड़ा बराबर नहीं तो क्या होगा? छोटा बराबर हो सकता है। ठीक है, बड़ा बराबर नहीं है छोटा होगा, सॉरी, जब आपसे कोई बड़ा नहीं है और आपके बराबर नहीं तो क्या होगा? छोटा होगा। ठीक है, ये हमारा है नॉट लेस देन इक्वल, और ये नॉट इक्वल। ठीक है, नॉट लेस देन इक्वल और नॉट इक्वल, ये सारे सिंबल्स अभी नए पैटर्न पे ये सब हमको देखने को मिल रहा है, तो हम लोग को जानना जरूरी है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? नॉट ग्रेटर देन इक्वल, नॉट ग्रेटर देन इक्वल, नॉट ग्रेटर देन इक्वल, ये क्या हो जाएगा? नॉट लेस देन इक्वल, नॉट लेस देन इक्वल, ये हो जाएगा नॉट इक्वल, नॉट इक्वल। इतनी बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? मतलब बड़ा बराबर नहीं है, बड़ा बराबर नहीं है, बड़ा बराबर नहीं है, और इसको बोलते हैं छोटा बराबर नहीं है, छोटा बराबर नहीं है, और इसको बोलते हैं बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। ये हमारे हो गए सिंबल्स। क्या क्या है भाई? ग्रेटर देन, बड़ा, छोटा, बराबर, बड़ा बराबर, छोटा बराबर, और क्या है? बड़ा बराबर नहीं है, छोटा बराबर नहीं है, और इक्वल नहीं है। अब बताओ, अगर आपसे कोई इक्वल नहीं है भाई मेरे, तो क्या होगा? इक्वल नहीं है, या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा। ठीक है, इतनी सी बात हो गई हम लोगों का।
ये हम लोग का सिंबल था। जिनको स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इतनी सुंदर लिखावट तो है नहीं, लेकिन आप अपने कॉपी में सुंदर सुंदर लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, ये हो गई बात सिंबल्स की, ये हमारे हो गए सिंबल्स। अब बात करते हैं हम लोग करते हैं कौन कौन से सिंबल्स हमारे गलत होते हैं, ठीक है। कौन कौन से सिंबल्स गलत होते हैं और कौन कौन से सिंबल आने पे सही होता है, ठीक। अभी देखिए, ये दोनों सिंबल आने पे ऑलवेज फॉल्स होगा, गलत होगा, ठीक है। ये ही हमारा जो है ब्लॉकिंग केस बनाता है। ये दोनों सिंबल्स अगर आ गया ये हो जाएगा गलत, और ये बड़ा और छोटा बराबर आ गया तब भी गलत हो जाएगा। अब ग्रेटर देन इक्वल और लेस देन आ गया तब भी हमारा गलत होगा। देखते जाइएगा ध्यान से, अगर हमारा ग्रेटर देन इक्वल और लेस देन इक्वल आमने सामने पड़ गए, अपोजिट सिंबल पड़ जाता है, और जब भी हमारा अपोजिट सिंबल्स होगा तो वो हो जाएगा गलत, ठीक। एकदम छोटी छोटी बात को हमको सीखते चलना है, कुछ भी स्किप नहीं करना है, सारी चीजें सीखनी है, ठीक। अब बात करते हैं, ये जो लेस देन और ग्रेटर देन, ये दोनों अगर अपोजिट सिंबल्स होगा गलत होगा, ठीक है। ये हमारा लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल और लेस देन इक्वल, ठीक है। ये जितने भी सिंबल्स हैं, ये सभी सिंबल्स आने पे इनक्वलिटी गलत हो जाती है। जो हमें कंक्लूजन निकालना होता है, जो हमें निष्कर्ष निकालना होता है, ये सभी आने पे हो जाएगा गलत, ठीक। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। क्यों होगा अभी ये भी बताऊंगा, ठीक है। अब कहीं पे लिख लेना भाई, ये सभी आने पे गलत होता है। ये सभी आने पर, ये सभी साइन आने पर, ये सभी साइन आने पर गलत होगा। ये सभी साइन आने पे गलत होगा, ठीक। इतनी बात आपको समझ में आई। ये सभी साइन आने पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं, ये तो बात हो गई गलत की, सही भी देख लेते हैं कौन कौन सा सिंबल सही होता है। ये जो हमारा ग्रेटर देन है, ये सही होगा। कब सही होगा, जब एक ही दिशा में होगा, ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल। ये तीनों सिंबल अगर एक साथ आ जाते हैं तो ये हो जाएंगे आपके सही। बस अपोजिट सिंबल नहीं होना चाहिए, ठीक है, बस अपोजिट सिंबल नहीं होना चाहिए। और देखिए, ये बात हो गई हमारा। अब यहां पे देख लेते हैं, लेस देन इक्वल और इक्वल, ये तीनों सिंबल्स आने पे भी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर एक ही दिशा में जा रहा है, अपोजिट सिंबल नहीं है, तो वो हमारा इनक्वलिटी हो जाएगा, वो हमारा कंक्लूजन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन अगर इस तरीके से अपोजिट सिंबल कहीं बन जाता है तो ये हमारा ब्लॉकिंग केस बनता है, और ब्लॉकिंग केस ऑलवेज क्या होता है, फॉल्स होता है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अभी देखते जाइए, ठीक है। ये जो हमारा होता है, ये जो ग्रेटर देन होता है, ये 100% का सिंबल होता है। ये जो ग्रेटर देन होता है, ये क्या होता है, 100% का सिंबल होता है। और ग्रेटर देन इक्वल हमारा जो होता है वो 50% का सिंबल होता है। ग्रेटर देन 100% का सिंबल होता है, और ग्रेटर देन इक्वल जो बड़ा और बराबर होता है वो हमारा 50% का सिंबल होता है। और जो हमारा इक्वल होता है वो भी क्या होता है, 50% का सिंबल होता है, ठीक है। अब एक बात हमेशा अपने दिमाग में बैठा लेना कि कभी भी ये दोनों 50-50 जुड़ेंगे नहीं। जैसे हमने कहा कि हमें ग्रेटर देन चाहिए, मान लीजिए ए ग्रेटर देन बी कहीं पे आ गया, ए ग्रेटर देन बी कहीं पे आ गया। अब हमें मिला क्या क्या, हमें मान लो ये ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल मिल गया, तो हमें चाहिए था 100% का सिंबल। हमें क्या चाहिए था, 100% का सिंबल। अब हमारे दिमाग में ये भी आ सकता है भाई 50% ये और 50% ये, दोनों को ऐड किया 100% हो गया, ये हो जाएगा सही। ऐसा नहीं है भाई, ये हमेशा गलत होगा। क्यों, कभी भी ये 50-50 ऐड नहीं होगा। 100% का सिंबल
का अगर हमें नीड है तो हमें 100% सिंबल मिलना चाहिए, हमारा कभी भी 50%, कभी 100% नहीं हो सकता। आप अपने दिमाग में सोचो, अगर आप हमसे, हमें कंफर्म ही नहीं है कि आप हमसे बड़े हैं या बराबर हैं, तो बताइए क्या आप कंफर्म कर सकते हैं कि आप हमसे बड़े हैं? नहीं कंफर्म कर सकते। उसी तरीके से कभी भी ये बात ध्यान में हमेशा रखिएगा कि कभी भी 100% का सिंबल, अगर हमें 100% के सिंबल की नीड है तो ये 50-50 आ जाए तो गलत होगा। क्यों? क्योंकि हमें ये 50% ऐड नहीं कर सकते। अभी आप देखते जाइए हम किस चीज़ की बात कर रहे थे, ठीक है? ये बात हो गई। ये भी हमारा 100% का सिंबल होता है, ये भी क्या होता है? 100% का सिंबल होता है। ये भी हमारा 50% का सिंबल होता है और इक्वल हमारा 50% का सिंबल होता है। हमने बताया कभी भी ये दोनों ऐड नहीं होंगे, कभी भी 50% ऐड नहीं होगा। हमेशा इतना आप जानते रहिएगा कि 100% की अगर हमें नीड है तो 100% की हमें सिंबल की जरूरत पड़ेगी। अगर 100% नहीं आता है तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात आप अपने दिमाग में बैठा के रखिएगा। ठीक, अच्छा ये बताओ, सबके घर में पापा जी मम्मी जी तो रहते ही हैं, सबके घर में होते हैं। ये बताओ भाई, घर में चलता किसका है? घर में अगर पापा जी हैं तो पापा जी का चलता है कि नहीं चलता है? चलता है ना। क्यों चलता है? क्योंकि वो सबसे बड़े होते हैं। आप लोग भी क्या करते होंगे भाई, अगर निमंत्रण आता है, आपके नाम से आपका दोस्त निमंत्रण देता है, आप क्या कहते हो? भाई पापा का नाम लिख दो। क्यों? क्योंकि पापा सबसे बड़े हैं। तो कभी भी जो घर में होगा, जो गार्जियन होता है वही सबसे बड़ा होता है। ठीक है, एकदम थोड़ा सा ब्लड रिलेशन से इसलिए जोड़ रहे हैं ताकि आपको क्वेश्चंस आसानी लगे। जैसे हम लोग सिलॉक्स को जोड़ के पढ़े, उस तरीके से इनक्वालिटी को भी कनेक्ट कर रहे हैं। कनेक्ट करने के बाद देखते हैं क्या होता है, समझ में आएगा, इसकी पूरी गारंटी है। आप चुटकियों में करेंगे इनक्वालिटी। ठीक है, अब जैसे हमने कहा, अब घर में सबसे ज्यादा बात किसकी सुनी जाएगी? पापा जी की। अब पापा अगर घर में नहीं है तो किसकी सुनी जाएगी? मम्मी जी की। ठीक है, पापा अगर घर में नहीं है, मम्मी जी की, और मम्मी नहीं है तब किसका सुना जाएगा? आपका। बात को ध्यान से सुनिएगा। घर में अब हमें जरूरत है 100% की सिंबल की, तो हमें 100% का सिंबल की जरूरत पड़ेगी, तो हमें 100% का सिंबल चाहिए। अब बताइए, ये नहीं रहेंगे तो किसका चलेगा? मम्मी का। मम्मी नहीं रहेंगे तब किसका चलेगा? तब आपका चलेगा। इतनी बात आई होप आपको समझ में आया होगा। बस आप कनेक्ट करते रहिए चीज़ों को। अभी आपको यही सारा चीज़ बहुत आसान लगेगा। थोड़ा सा स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि भाई थोड़ा सबसे अलग है। भाई सबसे अलग तो हमारा पैटर्न है, पढ़ाने का तरीका सबसे अलग है, लेकिन आपको सिखाने की पूरी गारंटी है कैरियर जंक्शन की। हर एक सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। मेरा तो मान लो जैसा चल रहा है चल ही रहा है, आपको समझ में आ रहा है, मुझे पता है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं समझा के ही मानूंगा। ठीक है, तो चीज़ों को थोड़ा सा आप पेशेंस बना के रखिए। थोड़ा सा पेशेंस बनाएंगे। एक एग्जांपल दूंगा, आप एक बार में लगाओगे, बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये बात हो गई 100%। अब मान लेते हैं ये भाई क्या है? ये तो पापा की फैमिली थी। अभी ये चाचा की फैमिली में आ जाते हैं। ये कौन है? चाचा है। तो घर में किसका चलेगा? चाचा जी का चलेगा कि आपका चलेगा? चाचा जी का चलेगा ना। अब चाचा के बाद किसका चलेगा? चाची जी का, क्योंकि वहां पे पापा के बाद किसका चल रहा था? मम्मी का चल रहा था। उसी तरीके से चाचा की फैमिली में गार्जियन कौन है? चाचा है। और चाची जी, चाचा अगर नहीं है घर पे तो किसका काम चलेगा? चाची जी का चलेगा। ठीक है, अब चाची के बाद किसका चलेगा? इनके नौकर का। अच्छा चलो नौकर लिख दिए। फिलहाल यहाँ पे भाई चाचा का लड़का नौकर थोड़ी होगा, चलो चलता है सब। ठीक है, ये हो गई बात। अब देखते जाइए। ठीक, इतनी बात हो गई। सबसे ज्यादा हम लोग किसको प्रेफरेंस देंगे? ग्रेटर देन को। अगर ग्रेटर देन नहीं है तो ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल नहीं है तो इक्वल। और यहाँ पे सबसे पहले किसको प्रेफरेंस दिया जाएगा? लेस देन को। अगर लेस देन नहीं है तो लेस देन इक्वल, और लेस देन इक्वल नहीं है तब इक्वल की बारी आती है। ठीक, इतनी बात समझ में आई होगी। ये तो बात हो गए सिंबल्स के। ठीक है, ये बात हो गए सिंबल्स के। चलिए अभी देख लेते हैं कुछ चीजें। अब देखिए, सबसे पहले तो जो हमारा इनइक्वालिटी होता है, जो सीरीज बनता है, एक तो रेगुलर सीरीज होता है, एक इर्रेगुलर सीरीज होता है। एक कौन सा होता है? रेगुलर सीरीज होता है, और एक इर्रेगुलर सीरीज होता है। चलिए, रेगुलर सीरीज, रेगुलर सीरीज बनता है, और एक हमारा बनेगा इर्रेगुलर सीरीज। एक कौन सा हमारा बनेगा? रेगुलर सीरीज बनेगा, और एक हमारा क्या बनेगा? इर्रेगुलर सीरीज बनेगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई होगी।
ठीक है, अभी चलिए देखते हैं कि इर्रेगुलर क्या होता है और रेगुलर क्या होता है। मतलब जो रेगुलर सीरीज है वो क्या होता है और इर्रेगुलर सीरीज क्या होता है, चलिए देखते हैं। ठीक है, जैसे एक हम एग्जांपल लिखते हैं, जैसे हम कहें ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी पहला एग्जांपल है ए ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन इक्वल सी, सी ग्रेटर देन डी। ये सारे सिंबल कहां जा रहे हैं, एक ही दिशा में जा रहे हैं। सारे सिंबल कहां जा रहे हैं, एक ही दिशा में जा रहे हैं। और जब सारे सिंबल एक दिशा में जा रहे हैं तो ये हमारा होता है रेगुलर सीरीज। ये क्या होता है, रेगुलर सीरीज होता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। अब देखिए दूसरा, इसी में एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने कहा यम ग्रेटर देन इक्वल क्यू, क्यू ग्रेटर देन सी, सी ग्रेटर देन इक्वल यस। देखो सारे सिंबल्स कहां जा रहे हैं, एक ही दिशा में जा रहे हैं। और सारे सिंबल अगर एक ही दिशा में जा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, रेगुलर सीरीज होगा। ये क्या हो जाएगा, रेगुलर सीरीज हो जाएगा। ठीक, अभी बात हो गई अगर रेगुलर सीरीज की, तो इरेगुलर सीरीज भी देख लेते हैं। देखिए पहला देखते हैं, जैसे हम कहें ए ग्रेटर देन इक्वल पी, ए ग्रेटर देन इक्वल पी, P लेस देन यस, P लेस देन यस। अब देखिए ये दोनों यहां पे ग्रेटर देन इक्वल है, लेस देन हो गया। अब दोनों क्या बन जाएगा, दोनों हमारा बन गया क्या, ब्लॉकिंग केस। और दोनों ब्लॉकिंग केस बन गया, ये वाला बन रहा है, ये वाला देखिए, ये वाला। ठीक है, ये ब्लॉकिंग केस बना रहा है और ब्लॉकिंग केस होने पे गलत होता है। फिलहाल अभी हम बस इतना सीख रहे हैं कि रेगुलर सीरीज क्या होता है और इरेगुलर सीरीज क्या होता है। ठीक है, अब यहां पे जैसे हम कहते हैं ग्रेटर देन यस, ग्रेटर देन क्यू, यस ग्रेटर देन क्यू, क्यू लेस देन यन, क्यू लेस देन यन। अब देखो इन दोनों के बीच में भी ये ग्रेटर देन है, ये क्या है, ये लेस देन है। दोनों के बीच में क्या अपोजिट सिंबल्स आ रहा है। और जहां पे अपोजिट सिंबल्स होता है वो हमारा रेगुलर सीरीज नहीं होता, हमारा वो क्या होता है, इर्रेगुलर सीरीज होता है। ठीक है, एक और देखते हैं इसी में, यक्स ग्रेटर देन यन, x ग्रेटर देन यन, यन लेस देन p, यन लेस देन p, p ग्रेटर देन इक्वल z, z लेस देन a, z लेस देन a। इसमें भी देखिए क्या हो रहा है, इसमें भी भाई ये ग्रेटर देन और लेस देन, ये भी अपोजिट सिंबल्स बन रहे हैं। और ये हमारा ग्रेटर देन इक्वल और लेस देन इक्वल, ये भी क्या बन रहा है, अपोजिट सिंबल बन रहा है। यही हमारा क्या होता है, यही हमारा होता है इर्रेगुलर सीरीज। ये हमारा रेगुलर सीरीज नहीं होता, ये हमारा क्या होता है, इर्रेगुलर सीरीज होता है। ठीक है, ये देखिए ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये वाले दोनों, ये दोनों देखिए, ये दोनों अपोजिट सिंबल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और अपोजिट सिंबल बन रहा है तो क्या हो जाएगा, इर्रेगुलर सीरीज हो जाएगा। यहां भी देखिए ये वाला, ये लेस देन है और ये ग्रेटर देन है। दोनों के बीच देखिए अपोजिट सिंबल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और दोनों के बीच अगर अपोजिट सिंबल आ रहा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा इर्रेगुलर सीरीज होता है। कहीं पे ये नहीं पूछेगा कौन सा इर्रेगुलर सीरीज है कौन सा रेगुलर सीरीज है, लेकिन एक पढ़ाने का जो सिस्टम होता है हमको उसको लेके चलना पड़ता है। नहीं तो मैं क्लास में पढ़ाता हूँ, जो हमारे फैजाबाद के स्टूडेंट हैं जो हमसे पढ़ चुके हैं, उनको पता है सर आते हैं इतना बताते हैं और इतना बताते हैं, बस उसके बाद क्वेश्चन कराना स्टार्ट। क्यों, क्योंकि यही हमारा मेन है, इसी से हम पूरा का पूरा इनक्वालिटी खत्म कर देंगे, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन दिखावा भी तो करना है, यूट्यूब पे भाई दिखावा करना है ना, तो सारी चीजें जो है हमको चलना पड़ेगा। ठीक है, अभी ये देखिए दोनों के बीच में अपोजिट सिंबल, और अपोजिट सिंबल जो होता है इर्रेगुलर सीरीज होता है। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा हो जाएगा अपोजिट सिंबल, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इर्रेगुलर सीरीज हो जाएगा। बात इतनी समझ में आई। पहले हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने सिंबल्स को जाना, कितने सिंबल्स होते हैं। देन हम लोगों ने देखा कि कौन सा आने पे सही होगा, कौन सा सिंबल आने पे गलत होगा। ठीक है, ब्लॉकिंग केस कौन सा सिंबल बनाता है और कौन सा सिंबल सही होता है, कौन सा सिंबल गलत होता है। ठीक है, कौन सा 100% का सिंबल्स होता है, कौन सा 50% का सिंबल होता है, और सारे सिंबल्स के नाम को हम लोगों ने देखा। तो अभी हम लोग थोड़ा सा एक छोटे से एग्जाम्पल पे चलते हैं और आप लोग निश्चित आप समझ में आ जाएगा कि बहुत ही आसान इनक्वालिटी। ठीक है, अभी आप उड़ाना शुरू करेंगे। चलिए इसको रफ कर लेते हैं। चलो पहला हमारा इनक्वालिटी का एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल है
ठीक, जैसे हम कहें कि A ग्रेटर देन B, A ग्रेटर देन B, B ग्रेटर देन इक्वल C, B ग्रेटर देन इक्वल C, C ग्रेटर देन D, C ग्रेटर देन D, C ग्रेटर देन D। अब हमारा पहला निष्कर्ष है, पहला निष्कर्ष है हमारा, पहला कंक्लूजन है, ये तो हमारा कथन था, ये हमारा क्या था, कथन था, स्टेटमेंट था, ठीक है। अभी हमारा पहला निष्कर्ष है A ग्रेटर देन, पहला निष्कर्ष हमारा A ग्रेटर देन D, A ग्रेटर देन D, और दूसरा है B ग्रेटर देन इक्वल D, B ग्रेटर देन इक्वल D। पहला हमारा क्या था, पहला हमारा है A ग्रेटर देन B, और दूसरा हमारा क्या है, B ग्रेटर देन इक्वल D। अब आप अपने दिमाग से सोचो, आप अपने दिमाग से सोचो, ये कह क्या रहा है, ये कह रहा है A बड़ा हो जाए D से, A बड़ा हो जाए D से। अब जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे हैं, अब हमें A से जाना कहाँ है, हमें A से जाना है D तक, A से कहाँ जाना है, D तक। ये अब हम इसी A को ढूंढेंगे कि ये A है कहाँ, यही A हम ढूंढेंगे, A हमारे सीरीज में, हमारे कथन में A है कहाँ, और उसी A से हम D तक पहुंचेंगे, ठीक है। अभी एक सिंपल सा हमारा रेगुलर सीरीज है, और रेगुलर सीरीज से हम लोग सीखने का प्रयास कर रहे हैं। अब यही A को ढूंढो, ये देखिए A यहाँ पे है, अब A से हमें जाना है कहाँ पे, D तक हमें जाना है, A से हमें D तक जाना है। और एक बात का हमेशा ध्यान रखना है, ये हमें ग्रेटर देन का सिंबल भी चाहिए, ये हमें ग्रेटर देन का सिंबल भी चाहिए। क्यों, क्योंकि हमें जाना कहाँ है, A ग्रेटर देन हो जाए D के, A बड़ा हो जाए D से, तो पहले हम कहाँ जाएंगे। अब ये 100% का सिंबल की हमें नीड है, क्यों, क्योंकि यही हमारा 100% का सिंबल है जो हमें D, इसी सिंबल की जरूरत है A से D तक जाने के लिए, और ये हमें सिंबल भी चाहिए, मतलब A बड़ा हो जाए किससे, D से। अब चलिए A से हम पहले कहाँ गए, A से B पे चले गए, A से B पे चले गए, तो हमें ग्रेटर देन मिला कि नहीं मिला, ग्रेटर देन मिल गया ना। A से D पे गए, हमें जरूरत किसकी थी, इसकी। अभी यहां तक सब कुछ ठीक ठाक सॉरी, यहां तक सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं, चाहिए क्या था, ग्रेटर देन, और ग्रेटर देन हमको मिल गया। अब यहां से जैसे हम B से C पे गए, तो हमें ग्रेटर देन इक्वल भी मिल गया, ग्रेटर देन इक्वल भी मिल गया। अब ग्रेटर देन इक्वल मिल गया, दोनों एक ही दिशा में है, हमें जरूरत थी किसकी, ग्रेटर देन की। अब यहां पे हम पहुंच गए B पे, और B से हम पहुंचे कहां पे, C पे, और जब हम B से C पे पहुंचे तो हमें ग्रेटर देन और इक्वल भी मिल गया। अभी क्या दोनों गलत होंगे, क्या कहीं पे ब्लॉकिंग केस बना रहा है, अभी ब्लॉकिंग केस कहीं पे नहीं बना रहा है, मतलब अभी सब ठीक ठाक है। और जब हमें C से D पे हम पहुंच गए, यहां से फिर चले C से, और C से हमें D पे भी पहुंच गए, तो हमें ये सिंबल की जरूरत थी, हमें यहां पे एक बार मिल गया और एक बार यहां मिल गया। हमें जरूरत एक ही बार थी, चाहे एक बार मिले चाहे 10 बार मिले, बस ये सिंबल हमें मिलना चाहिए जो दोनों कंक्लूजन के बीच में दिया हो, जो दोनों निष्कर्ष के बीच में सिंबल दिया हो, उस सिंबल की हमें जरूरत होती है। और वो सिंबल हमको कहां पे मिला, यहां भी मिला और यहां भी मिला। और हमने बताया था ये कि अगर एक ही दिशा में जा रहे हैं तो ये सिंबल्स क्या होते हैं, सही होते हैं, तो ये हमारा निष्कर्ष क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक तो तरीका ये हो गया। अब दिमाग में क्या आता है, बच्चों के दिमाग में आता है कि कभी कभी, अभी तो छोटा है, जब बहुत सारा बड़ा सा क्वेश्चन दे देता है तो सब कुछ भूल जाता है भाई। तब लिखना पड़ता है कि कहाँ पे ग्रेटर देन मिला, ग्रेटर देन इक्वल मिला, ग्रेटर देन लेस देन मिला, लेस देन इक्वल मिला, कहाँ पे क्या मिला वो हमको लिखना पड़ता है, नहीं तो हम भूल जाते हैं। फिलहाल अभी छोटा सा एग्जाम्पल था, तो यहाँ पे तो देख के ही पता चल रहा है A से D पे जाना है, कहीं अपोजिट सिंबल नहीं है, और सारे सिंबल एक साइड में है, मतलब एक ही दिशा में जा रहे, रेगुलर सीरीज में है, और रेगुलर सीरीज में हमें ग्रेटर देन चाहिए था, यहाँ भी ग्रेटर देन मिला, यहाँ भी ग्रेटर देन मिला, गुड, सही हो गया। इतनी बात सही हो गई कि नहीं, पहला कैसे सही हुआ, इतना आपको आई होप समझा पाए होंगे हम, ठीक है। इतनी बात, जहां भी दिक्कत होगा एक बार वीडियो को रिपीट करके आप देख लीजिएगा, ठीक है। अभी चलिए थोड़ा सा एकदम बच्चों वाला कॉन्सेप्चुअल मैं बता रहा हूं, एकदम बच्चों के तरीके से मैं बताता हूं कि अगर मान लो अभी छोटा है तो ठीक है, अगर बड़ा हो जाएगा तो दिक्कत करेगा, इसलिए एकदम बच्चों की तरह मैं एकदम छोटे से बच्चे के, अगर केजी के बच्चे को पढ़ा दो भाई, 2 क्लास के बच्चे को भी पढ़ा दोगे तो इनइक्वालिटी वो उड़ा देगा,
ठीक है, वो भी चुटकियों में करेगा और आपको तो चुटकियों में करना ही है। क्यों? क्योंकि यहां से हमें यहां टाइम नहीं बर्बाद करना है। ठीक है, अब ये बात हो गई, पहला तो हमारा हो गया सही। ठीक है, पहला हमारा हो गया सही। ठीक, अभी चलिए अब बात करें दूसरे की। दूसरे की बात करें, हमें बी कह रहा है बी बड़ा बराबर हो जाए, बी बड़ा बराबर हो जाए किसके? डी के। बी बड़ा बराबर हो जाए डी के, तो बी से हमें जाना है कहां पे? डी पे। लेकिन ये बताओ भाई, काम किसका है? मम्मी जी का। काम किसका है? मम्मी जी का। तो मम्मी जी का काम क्या पापा जी करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो मतलब अगर इनका काम है, ये 50% के सिंबल की हमें जरूरत है, तो कहीं पे हमें 100% के सिंबल नहीं मिलना चाहिए। अब यहां से जब हम बी से सी पे गए, तो बी से सी पे गए तो ये वाला हमारा दोनों मैच किया। यहां तक व्यवस्था ठीक ठाक है, यहां तक हम लोगों का प्रोग्राम सही चल रहा है, अभी हमारा गलत नहीं है, अभी तक सही है। जब हम बी से हमें जाना है डी पे, तो हमने सबसे पहले बी को खोजा, तो बी यहां मिला। बी से हम कहां गए? सी पे गए। बी से हम कहां गए? सी पे गए। और जब हम सी से डी पे जाएंगे, सी से जैसे ही हम डी पे गए, तो हमें क्या मिल गया? ग्रेटर देन मिल गया। अब बताओ भाई, हमें चाहिए क्या? ग्रेटर देन इक्वल। जो हमें बड़ा बराबर है, हमें पता ही नहीं है कि हम बड़े हैं कि बराबर है, हमें कुछ कंफर्म नहीं है, और सीधे सीधे कह रहा है कि बी बड़ा है किससे? डी से। तो क्या ये 100% वाला सिंबल काम करेगा? क्या 100% का सिंबल यहां आएगा? नहीं आएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ऐसे नॉर्मल सोचो, ये दोनों के बीच में किस चीज का सिंबल है? ग्रेटर देन इक्वल की। ग्रेटर देन इक्वल है ना। ऑब्लिक के पहले क्या है? ग्रेटर देन इक्वल, मतलब 50% का सिंबल। 50% का सिंबल। अब 50% का सिंबल है, हमें चाहिए क्या? हमें यही चाहिए। यहां हमें 100 नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि काम इनका है। तो क्या ये करेंगे? नहीं करेंगे। काम इनका है तो यही करेंगे, ये है ही नहीं। ठीक है, हमें चाहिए क्या? अब ये हमें चाहिए ग्रेटर देन इक्वल, और अगर हमें ग्रेटर देन मिलता है तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। 50% जो है वो कभी 100% नहीं हो सकता। अब बी से सी पे गए, तो यहां पे मिल गया हमें ग्रेटर देन इक्वल। 50% की जरूरत थी, 50% मिल गया। 50% की जरूरत थी, 50% मिल गया। और जैसे ही हम सी से डी पे गए, तो हमें क्या मिल गया? 100% का सिंबल। बताओ, जो 50% है क्या वो 100% होगा? जो 50% है क्या वो 100% होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो भैया 50% है, जिसके बाद 50-50 है, कुछ पता ही नहीं है, वो कैसे एकदम श्योर कर दिया, इतने श्योर कर दिया कि बी बड़ा हो जाएगा किससे? डी से। इसलिए क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो थोड़ा थोड़ा जो है कॉन्सेप्ट, अभी तो ये तो था जैसे हम लोग नॉर्मल एग्जाम में करते हैं, कुछ बचपन नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, अभी फिलहाल हम आपको 2-4 पॉइंट बताते हैं, उसके बाद से आपके इनइक्वालिटी बहुत आसानी से लगेगा। पॉइंट में क्या है, थोड़ा सा बच्चों वाला पॉइंट में लिखूंगा, आपको भी लगेगा सर क्या लिख रहे हैं, लेकिन भाई जरूरत है उसको लिखने की, क्योंकि हमें सीखना है, हमें किसी भी तरीके से बस समझ में आ जाए। हम डायरेक्ट करना सीख लिए, हम किस तरीके से करेंगे अभी हमने ये भी बताया कि आप लिख करके किस तरीके से हम 50% का सिंबल लाए थे, वो भी सीख लिया। तो अभी हम लोग देख लेते हैं, फिलहाल इसको यहां पे लिख लेते हैं। ये था हमारा लेस देन इक्वल और इक्वल। हंड्रेड % का सिंबल था, 50% का सिंबल था, और ये 50% का सिंबल था। ठीक है, चलिए कुछ चीजें लिख लेते हैं। तो पहला पॉइंट जो लिखेंगे, पहला पॉइंट देखिए, एकदम बचपन लगाएंगे हम लोग। पहला पॉइंट हमारा है, यदि ऑब्लिक के पहले, ऑब्लिक का मतलब जान रहे हैं, ये जो दोनों के बीच में ये सिंबल आ रहा है, मान लेते हैं कंक्लूजन है, मान लेते हैं निष्कर्ष है, मान लेते हैं ये निष्कर्ष है, इन दोनों के बीच में जो सिंबल आ रहा है, इसी को ऑब्लिक के पहले रख लेना है, इसी को ऑब्लिक के पहले रख लेना है। ठीक, चलिए अगर आप डायरेक्ट भी बताया गया और इस तरीके से भी बता रहा हूं, जो आपको आसानी लगे, जो आपको सरल तरीके से आपको समझ में आ जाए, वो वाला आप यूज कर लीजिएगा। यदि ऑब्लिक के पहले 100%, यदि ऑब्लिक के पहले यदि ऑब्लिक के पहले 100% का सिंबल होगा, यदि ऑब्लिक के पहले 100% का सिंबल होगा, तो
आब्लिक के बाद, ये आब्लिक का निशान है, आब्लिक का सिंबल है, ठीक है सर। ये आब्लिक के बाद, आब्लिक के बाद यदि आब्लिक के पहले 100% का सिंबल होगा तो आब्लिक के बाद भी 100% का सिंबल आएगा तभी सही होगा, तभी सही होगा, तभी सही होगा, वो भी सेम डायरेक्शन, वो भी सेम डायरेक्शन में। ये उनके लिए है जो नए हैं, बिल्कुल इनइक्वालिटी पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए है ये, लेकिन जो इनइक्वालिटी एक दो बार पढ़ चुके हैं उनको, उनके लिए ये नहीं है। मैं बार बार बता रहा हूं, ये चीज उनके लिए है जो एक बार इनइक्वालिटी नहीं पहली बार पढ़ रहे हैं, लेकिन ये उनके लिए नहीं है जो इनइक्वालिटी एक से दो बार पढ़ चुके हैं। मैं उनको बस थोड़ा सा सिखाने दो, उसके बाद ये भी आपके बराबर आ जाएंगे, ठीक है। हमने बताया यदि आब्लिक के पहले 100% का सिंबल होगा, यदि आब्लिक के पहले 100% का सिंबल होगा तो आब्लिक के बाद, तो आब्लिक के बाद भी 100% का सिंबल आएगा, क्या होगा, तभी सही होगा, तभी क्या होगा, सही होगा, वो भी सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन का मतलब समझ रहे हैं? जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक एग्जांपल लिखें, इसी पे एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमने लिखा यम ग्रेटर देन पी, यम ग्रेटर देन पी, यम ग्रेटर देन पी, पी इक्वल क्यू, Q ग्रेटर देन इक्वल यन, Q ग्रेटर देन इक्वल यन। अब इसमें हमने पहला कंक्लूजन दिया, हमारा जो फर्स्ट कंक्लूजन है, फर्स्ट कंक्लूजन इज यम ग्रेटर देन यन, यम ग्रेटर देन यन, P ग्रेटर देन यन, यम ग्रेटर देन यन, P ग्रेटर देन यन, यम ग्रेटर देन यन, P ग्रेटर देन यन। चलिए अब बताइए हमने क्या लिखा है, हमने लिखा है यदि आब्लिक के पहले 100% का सिंबल होगा तो आब्लिक के बाद में 100% का सिंबल आएगा तभी सही होगा, वो भी सेम डायरेक्शन में, वो भी क्या, सेम डायरेक्शन में। चलिए अब देखो इन दोनों के बीच में, दोनों सिंबल्स के बीच में कौन सा सिंबल है, 100% का सिंबल है कि नहीं। सबसे पहले तो ये बताओ ये दोनों के बीच में 100% का सिंबल है कि नहीं है ना। अब ये सिंबल उठा लो, ये सिंबल उठा लो, यहां पे ग्रेटर देन लेके हम चले आए और उसके बाद हमने क्या किया, आब्लिक लगा लिया यहां पे। देखिए अब ये 100% का सिंबल था, हमें कहा कि यदि आब्लिक के पहले 100% का सिंबल होगा तो आब्लिक के बाद में भी 100% का सिंबल आएगा तभी सही होगा। अब हमने क्या किया, ये आब्लिक के पहले हमने क्या रख लिया, 100% का सिंबल यहाँ ले जाकर रख लिया। हमें जाना कहाँ है, यम से यन पे जाना है। यम ग्रेटर देन हो जाए किससे, यन से, तो यम से यन पे जाना है भाई। यहाँ से हम चले, यहाँ से चले पी पे, यहाँ से चले पी पे, यम से पी पे चले तो बताओ हमें क्या मिला, दोनों के बीच में कौन सा सिंबल मिला, ग्रेटर देन का सिंबल मिला कि नहीं मिला, मिला। 100% है कि नहीं है, आप कहोगे बिल्कुल है सर। तो यहां तक सही है कि गलत, आप ही को बताना है, यहां तक सही है कि गलत। हमने बताया यदि आब्लिक के पहले 100% का सिंबल तो आब्लिक के बाद में भी 100% का सिंबल आएगा तभी सही होगा, वो भी सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन मतलब अगर एक ग्रेटर देन है तो भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा, ठीक है। अब P से हम कहां गए, Q पे, P से Q पे गए भाई, क्या मिला हमें, इक्वल मिला। अभी तक सही कि गलत, सही है क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं, सही होते हैं, ठीक है। अब Q से फिर यन पे गए तो हमें क्या मिल गया, पूरी फैमिली ही मिल गई हमारी। तो हमने बताया था ये सारे सिंबल क्या होते हैं, सही होते हैं, दोनों को मिलान कर लो। हमें चाहिए था 100% का सिंबल, हमें 100% का सिंबल मिल गया, 100% का सिंबल चाहिए था, 100% का सिंबल मिल गया। जरूरी नहीं कि 100% का सिंबल ही आए, जरूरी नहीं है कि 100% का सिंबल आए। हम ये आपसे कह रहे हैं कि
जो भी ऑब्लिक के पहले सिंबल होगा ऑब्लिक के बाद आना चाहिए, वो भी सेम डायरेक्शन में, वो भी सेम डायरेक्शन में। अब बताओ यम बड़ा हुआ यन से कि नहीं हुआ? यम से पहले पी पे गए तो ग्रेटर देन मिला, मैच किया, दोनों को मैच कराया, मैच कर रहा है। पी से क्यू पे गए तो हमें इक्वल मिल गया, और क्यू से यन पे गए तो हमें ग्रेटर देन इक्वल मिल गया। अब ये हमारा क्या हो गया? सही हो गया। क्या बहुत टफ लग रहा है? इजी है कि नहीं है? आसानी से आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत आसानी से आएगा। इतना आप भाई बात को नोट कर लो, एकदम चुटकियों में आप लगाओगे इनक्वलिटी को। थोड़ा सा तरीका अलग है, थोड़ा सा लगेगा आपको कि हाँ सर किस तरीके से बता रहे हैं, थोड़ा इनका तरीका अलग है, लेकिन जिस दिन ये इस तरीके से आप लगाओगे भाई बच्चा भी लगाने लगेगा। मैं बता रहा हूँ बार बार, ये उनके लिए है जो न्यू स्टूडेंट हैं, ये न्यू स्टूडेंट के लिए है ये कॉन्सेप्ट। और जो नए हैं, जो पुराने हैं, उनके लिए तो भाई पहले ही बता दिया, वो डायरेक्ट लगाएं। लेकिन जो नए स्टूडेंट है इस तरीके से लगाएंगे, उनको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा कह रहा है पी बड़ा हो जाए यन से, पी बड़ा हो जाए यन से। अब हमने बताया कि दोनों के बीच में जो सिंबल होगा उसको हटा लेंगे। दोनों के बीच में कौन सा सिंबल है? ग्रेटर देन का, यहां पे ले आया। दोनों के बीच में कौन सा सिंबल है? ग्रेटर देन का है, और ग्रेटर देन को यहां पे ले आया। चलिए यहां पे लेके आते हैं भाई। यहां पे हमने ग्रेटर देन को लाया और ऑब्लिक कर लिया। ठीक है, आप बताओ ये 100% का सिंबल कि 50% का? आप कहोगे सर 100% का, क्योंकि यहां पे बताया गया है 100% का। ठीक है, घर का गार्जियन आ गया, अब पापा जी आ गए, तो पापा जी का काम है तो कौन करेगा? पापा जी ही ना करेंगे कि कोई और करेगा? पापा जी ही करेंगे। अब बताओ पी से कहाँ जाना है? यन पे। तो पी से जब हम गए तो हमें क्या मिला भाई? हमें मिल गया बराबर, और बराबर क्या होता है? 50% का सिंबल होता है। हमें चाहिए 100%, हमें मिला क्या? 50%। क्या काम करेगा? क्या काम करेगा? आप बोलोगे नहीं सर बिल्कुल नहीं काम करेगा। क्यों? क्योंकि पापा का काम हम नहीं कर सकते, पापा का काम हम नहीं कर सकते। काम इनका हम कैसे कर सकते हैं? हाँ हम इनके साथ कर सकते हैं, लेकिन हम अकेले नहीं कर सकते क्योंकि काम इनका है। तो उसी तरीके से जो 100% का सिंबल है वो कभी 50% उसका काम नहीं कर सकता। ठीक है सर, अब बताइए पी से क्यू पे गए और क्यू से कहां पहुंचे? यन पे। और जैसे ही हम क्यू से भाई यन पे गए तो हमें क्या मिला? बड़ा और बराबर मिला, और बड़ा और बराबर मिला तो ये भी क्या हो गया? ये भी 50% का सिंबल। क्या ये जो हमारे ऑब्लिक के पहले सिंबल था, क्या यहाँ पे मैच किया? क्या कोई ये वाला सिंबल मैच कर रहा है? नहीं कर रहा है। हमें चाहिए 100%। ये दोनों क्या आ रहे हैं? 50-50%। बहुत सारे लोग क्या करते हैं? 50-50 जोड़ के 100 बना देंगे। हम यहीं पे बताए थे कि भाई कभी भी 50-50% ऐड नहीं होगा, कभी भी 50-50% ऐड नहीं होगा। ये नहीं कि 50 ये 100 बना लिया सही हो गया, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे क्या करना है? 50-50% है तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पापा का काम ना आप कर पाओगे ना मम्मी कर पाएंगी। पापा का काम है तो आप दोनों क्या कर लोगे? आप उनका काम करोगे, नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर हाँ यहीं पे ये भी आ गया होता तो क्या हो जाता? सही हो जाता। लेकिन यहाँ पे ग्रेटर देन नहीं आया, इसलिए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बच्चे गलत। इतनी बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी। एकदम बेसिक, एकदम बचपन से हम लोग सीख रहे हैं। हमने बताया था इस चीज का आप मतलब समझ पाए? इस चीज का मतलब समझ पाए? इस पे हमने एग्जांपल करके दिखाया। इतनी बात तो आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो चलिए इसी में एक चीज और देखते हैं। चलिए एक दूसरा पॉइंट लिखते हैं। ये पहला पॉइंट था, दूसरा पॉइंट लिखते हैं। आज सोचोगे सर क्या क्या करा रहे हैं? भाई सर को कराना है, सर को सिखाना है, किसी भी तरीके से आप सीख लो। और मैं बार बार बता रहा हूं कि अभी नए स्टूडेंट का काम होगा सेकंड पार्ट में। नए स्टूडेंट डायरेक्ट जो लगाएंगे ना, सॉरी जो ओल्ड स्टूडेंट हैं उनका काम पड़ेगा सेकंड पार्ट में। जब सेकंड पार्ट में डायरेक्ट क्वेश्चन कराएंगे तो उनके लिए उनको बड़ा मजा आएगा। ठीक है, लेकिन जो नए हैं वो भी आपके लेवल में करेंगे। ये मेरी गारंटी है कि अगर वो पहला पार्ट अच्छे से पढ़ते हैं तो उनको सेकंड पार्ट बहुत इजीली से वो कर ले जाएंगे। ठीक है, अभी चलिए अभी हम दूसरा पॉइंट लिखते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा, जो सिंबल ऑब्लिक के पहले होगा, जो सिंबल ऑब्लिक के पहले होगा, जो सिंबल ऑब्लिक के पहले होगा वही सिंबल
वही सिंबल ऑब्लिक का निशान है, चिन्ह है, ठीक है, वही सिंबल ऑब्लिक के बाद आएगा, वही सिंबल ऑब्लिक के बाद आना चाहिए, आना चाहिए, तभी सही होगा, तभी सही होगा, ठीक है। हमने कहा जो सिंबल, हमने क्या बताया, जो सिंबल ऑब्लिक के बाद है, जो सिंबल ऑब्लिक के पहले है, सॉरी, जो सिंबल ऑब्लिक के पहले होगा, जो सिंबल ऑब्लिक के पहले होगा, वही सिंबल ऑब्लिक के बाद, वही सिंबल क्या होना चाहिए, ऑब्लिक के बाद आना चाहिए, तभी सही होगा। बात को भाई समझिएगा, जो सिंबल ऑब्लिक के पहले होगा, वही सिंबल ऑब्लिक के बाद आएगा या आना चाहिए, तभी क्या होगा, तभी सही होगा, तभी क्या होगा, सही होगा। कहने का मतलब, जैसे अभी हम लास्ट वाला जो पॉइंट बताए थे, हमने बताया था कि यदि ऑब्लिक के पहले 100% का सिंबल, तो ऑब्लिक के बाद में 100% सिंबल आएगा, तभी सही होगा, वो भी सेम डायरेक्शन में। उसी तरीके से कह रहा है कि जो सिंबल ऑब्लिक के पहले होगा, अब वहां पे क्या होता था, वहां पे होता नहीं था कि अगर ऑब्लिक के पहले 100 है तो ऑब्लिक के बाद में 100 आना चाहिए, मतलब जो ऑब्लिक के पहले सिंबल होगा वही ऑब्लिक के बाद में सिंबल आना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने लिखा कि x लेस देन p, x लेस देन इक्वल q, इक्वल यस, ये हमारा है कथन, ये हमारा क्या है, स्टेटमेंट है, ये हमारा क्या है, स्टेटमेंट है। अब हम इसमें पहला कंक्लूजन लें, हमारा जो पहला कंक्लूजन हमारा है x इज लेस देन यस, x छोटा है यस से, और दूसरा हमारा है p लेस देन इक्वल यस, p छोटा बराबर है यस से। हमने कहा कि पहला हमारा कंक्लूजन क्या है, x छोटा है यस से, दूसरा है p छोटा बराबर है यस से। तो पहला वाला सॉल्व करते हैं, ये वाला सॉल्व करते हैं, दोनों के बीच में कौन सा सिंबल है भाई, 100% का सिंबल है कि नहीं, लेस देन भी तो 100% का सिंबल होता है, ये चाचा भी तो 100% होते हैं, चाची क्या होती हैं, चाची 50% होती हैं, ठीक है। अभी आप वो जो नौकर था वो कितने का था, 50% था ना। अब ये बताओ, ये जो चाचा है, चाचा को यहाँ लेके चले आओ, कहते तो चाचा यहाँ आओ, आपका मिलान करते हैं कि आप सही हैं कि गलत हैं। यहाँ पे लेके आए आप चाचा, कितने परसेंट, 100%। अब यक्स से यस पे जाना है, मतलब भाई यक्स छोटा हो जाए यस से, यक्स छोटा हो जाए यस से, तो पहले आप कहाँ जाओगे, यक्स से जाओगे पी पे, पहले कहाँ जाओगे, यक्स से आप जाओगे पी पे। तो यक्स से पी पे पहुँचे, तो बताओ यक्स से पी पे पहुँचे तो दोनों के बीच में कौन सा सिंबल मिला, या 100% का सिंबल मिला कि नहीं मिला, छोटे का सिंबल मिला कि नहीं मिला, छोटे का सिंबल मिला, तो छोटे का सिंबल यहां लेके चले आओ। अभी छोटे का सिंबल लेके आए, हमने बताया जो सिंबल ऑब्लिक के पहले होगा वही सिंबल ऑब्लिक के बाद होगा या आना चाहिए, तभी सही होगा। अभी दोनों मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा, बस इतना बताओ। ऑब्लिक के पहले जो सिंबल, ऑब्लिक के बाद में वो सिंबल आया है कि नहीं आया है, जो ऑब्लिक के पहले सिंबल था वही ऑब्लिक के बाद में आया है कि नहीं आया है। आप कहोगे बिल्कुल आया है सर, इसलिए अभी यहाँ तक क्या हो गया, यहाँ तक हमारा सही है कि गलत। आप कहोगे बिल्कुल यहाँ तक सही है, क्यों, क्योंकि सर आपने ये भी बताया था, क्योंकि सौरभ सर ने क्या बताया था, सौरभ सर ने अभी इसके पहले एक रूल बताया था कि यदि ऑब्लिक के पहले 100% का सिंबल है तो ऑब्लिक के बाद में भी 100% का सिंबल आना कंपलसरी है, और भी सेम डायरेक्शन में, तभी क्या होगा, सही होगा। अभी यहाँ पे क्या हुआ, ऑब्लिक के पहले 100% का सिंबल, ऑब्लिक के बाद में भी 100% का सिंबल, यहाँ तक काम हो गया। और एक चीज़ हमने और बताया, जो सिंबल ऑब्लिक के पहले होगा वही सिंबल ऑब्लिक के बाद आना चाहिए। तो ऑब्लिक के पहले भाई 100% का सिंबल है, छोटे का सिंबल है, ऑब्लिक के बाद भी छोटे का सिंबल आया, दोनों मैच किया, अभी तक काम हमारा सब लोहा है, एकदम बढ़िया चल रहा है, ठीक है।
अब बताओ, अभी यक्स से पी पे पहुंचे तो हमें ये मिल गया, यक्स से पी पे पहुंचे तो हमें ये मिल गया। अभी यक्स से कहाँ पहुंचना है, यक्स से पी पे पहुंच गए। अब पी से हम कहाँ जाएंगे, क्यू पे जाएंगे। पी से हम कहाँ जाएंगे, क्यू पे जाएंगे। पी से जब हम क्यू पे गए, दोनों के बीच में कौन सा, लो चाची भी आ गई, चाची भी आ गई। अभी तो पूरी फैमिली पूरी होने लगी। बताओ क्या गलत हुआ, अभी क्या कहीं पे अपोजिट सिंबल आए, क्या ये सारे सिंबल कहीं पे आए, ये सभी सिंबल कहीं पे नहीं आया है, इसलिए अभी कुछ कंफर्म नहीं है कि ये गलत होगा, गलत नहीं होगा, अभी तक सही है, ठीक है। क्योंकि 100% चाहिए था, 100% मिला। सेम डायरेक्शन चाहिए था, सेम डायरेक्शन मिला। जो ऑब्लिक के पहले सिंबल होता है वो ऑब्लिक के बाद में भी मिला, जो ऑब्लिक के पहले सिंबल होना चाहिए ऑब्लिक के बाद में भी मैच किया। अभी देखो क्यू से हम कहाँ पहुँच गए, यस पे पहुँच गए। अब हमारा काम हो गया, क्योंकि यक्स से हमें जाना कहाँ था, यस पे जाना था। और जैसे ही हम क्यू से यस पे पहुँचे तो भाई नौकर भी आ गया, और ये तो पूरा पापा की पूरा चाचा की फैमिली ही आ गई। अब बताओ ये तीनों आने पे क्या होता है, सही होता है। तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब बताओ यक्स छोटा हुआ यस से कि नहीं हुआ, यक्स छोटा हुआ यस से कि नहीं हुआ, हो गया ना। इतनी बात आपको समझ में आई होगी, आई हो, ठीक, इतनी बात समझ में आई। चलिए दूसरा देखते हैं। कह रहा है पी छोटा बराबर हो जाए यस से, पी छोटा बराबर हो जाए यस से, पी छोटा बराबर हो जाए किससे, यस से। तो ये बताओ पी और यस के बीच में कौन सा सिंबल, छोटे और बराबर का। पी और यस के बीच में कौन सा सिंबल, छोटे और बराबर का। दोनों के बीच में, दोनों के बीच में कितना, पी छोटे और बराबर। और छोटा और बराबर किसका सिंबल होता है, 50% का। छोटा और बराबर किसका सिंबल होता है, 50% का। चलो यहाँ लिख लेते हैं, हो सकता है दिख रहा हो। यहाँ पे दोनों के बीच में कौन सा, छोटे और बराबर का। और छोटा और बराबर किसका सिंबल होता है, 50% का। छोटा बराबर कौन सा सिंबल होता है, 50%, ठीक है। कह रहा है पी छोटा बराबर हो जाए यस से। तो पी से हमें जाना है यस पे, तो क्या हम पी से यहीं कूद जाएंगे। बीच में नदी, जैसे मान लो हमें जाना हो, मान लीजिए कि नदी वदी पार करना हो, तो भाई पुल के रास्ते न जाएंगे, पुल के रास्ते से जाएंगे कि डायरेक्ट कूद जाएंगे, डायरेक्ट नहीं कूदेंगे। तो पी से हमें यस पे जाना है, तो हमें पी से पहले क्यू पे जाना पड़ेगा, और क्यू से हमें उसके बाद कहाँ जाना पड़ेगा, यस पे जाना पड़ेगा। तो पहले हम पी से क्यू पे गए तो हमें कौन सा सिंबल मिला, छोटे और बराबर का। तो भैया सौरभ सर ने क्या बताया कि अगर 50% ऑब्लिक के पहले जो सिंबल होगा वो ऑब्लिक के बाद में सिंबल आएगा तो सही होगा। तो ऑब्लिक के पहले था 50%, ऑब्लिक के बाद में भी 50%, वो भी सेम डायरेक्शन में है, वो भी सेम डायरेक्शन में है। तो अभी बताओ सब मैचिंग मैचिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मैचिंग मैचिंग हो रहा है ना। क्लास में बैठ के सब बहुत मैचिंग मैचिंग करते हैं, तो यहाँ भी मैचिंग मैचिंग कर लो, लाइफ सुधर जाएगी भाई, 5 नंबर पक्के हो जाएंगे आपके। एकदम जान लो, जो बैंक के स्टूडेंट हैं, बैंक के स्टूडेंट के 5 नंबर पक्के हैं, 5 नंबर पक्के। कोई गलत कर ही नहीं सकता, कोई गलत कर ही नहीं सकता। तो बैंक वाले खास करके इसको ध्यान दें। और बाकी लोग जो है ना, अब ये नहीं कि बैंक वालों को कह देते और आप ना ध्यान दो। आपके 2 नंबर पक्के होंगे, लेकिन बैंक वालों के 5 नंबर पक्के होंगे, 3 से 5 नंबर पक्के होंगे, ठीक है। यहाँ मैच किया कि नहीं मैच किया, मैच किया भाई। पी से क्यू पे गए तो हमें छोटा और बराबर मिल गया, और भैया क्यू से हम कहाँ चले गए, यस पे चले गए, ये भी हो गया बराबर। हमने कहा था कि यदि अगर चाचा नहीं होंगे तो कौन काम देखेगा, चाची देखेंगी, और चाची नहीं रहेंगी तब क्या देखेगा, कौन देखेगा, नौकर देखेगा। और चाची और नौकर हैं तो सेम डायरेक्शन में है कि नहीं है। ऑब्लिक के पहले 50% का सिंबल, ऑब्लिक के बाद में भी 50% का सिंबल आया, वो भी सेम डायरेक्शन में, मतलब पी छोटा बराबर है किससे, यस से। काम हुआ कि नहीं हुआ, बताइए। 2 पॉइंट हमने लिख लिया, तो क्या गलत कर दिया भैया, क्या कुछ गलती कर दिया, गलती कोई नहीं है, बस आपको समझ में आ जाए। मेरा मेन मोटो है, हमारे करियर जंक्शन टीम का मात्र एक उद्देश्य है, आपको समझाना किसी भी तरीके से, ठीक है, किसी भी तरीके से समझाना है भाई, चाहे लिखना पड़े और चाहे जो करना पड़े। आप जिस तरीके से चाहोगे उस तरीके से हम लोग करने का प्रयत्न करेंगे, ठीक है। अभी डायरेक्ट करना होता, जिनको डायरेक्ट करने का शौक है, जिनको लग रहा है ये सब क्या है, जिनको लग रहा है ये सब क्या है, वो भी देख लें। देख लेते हैं। यक्स से यस तक जाना है, मतलब यक्स छोटा हो जाए यस से। यक्स से पी पे गए, कहीं अपोजिट सिंबल नहीं मिला। यक्स से पी पे गए, कहीं अपोजिट सिंबल नहीं मिला। पी से क्यू पे गए, अपोजिट सिंबल नहीं मिला। और क्यू से यस पे गए, अपोजिट सिंबल नहीं मिला। ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद हमें पी छोटा बराबर हो जाए यस से, यस पी छोटा बराबर हो जाए यस से। पी से क्यू पे गए तो दोनों मैच किया,
दोनों मैच किया कि नहीं किया, छोटा और बराबर हुआ, मैच कर गया। और फिर क्यू से कहाँ चले गए, बराबर, क्यू से बराबर हो गया, इस पे कहीं अपोजिट सिंबल नहीं मिला, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो डायरेक्ट इस तरीके से करेंगे, और जो नए स्टूडेंट है वो किस तरीके से करेंगे हमने बता दिया। तो आप दोनों चीजें ट्राई करिए, किस तरीके से करना है वो आपके हाथों में है, ठीक है। जैसे आपको अच्छा लगे वैसे करिए। अभी छोटा था तो डायरेक्ट हो गया, लेकिन जब अभी ब्रेक करके क्वेश्चन आएगा, जब ब्रेक करके हमारा क्वेश्चन बनता है, जो इनक्वालिटी में क्वेश्चन बनते हैं, अभी ब्रेक करके बनेगा, तो वो क्या हो जाएगा, तब वहां पे धोखा हो जाएगा। थोड़ा सा धोखा नहीं होगा, थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, लेकिन आप का मैं गड़बड़ नहीं होने दूंगा। आप बस एकदम निश्चिंत रहिए, जितनी चीजें बताई जा रही हैं कॉपी पेन उठा के नोट्स बनाइए और अच्छे से चीजों को पूरा करिए। अभी हमने एक इंट्रो आप लोगों को दिया था, एक इंफॉर्मेशन भी दिया था कि भाई कैरियर जंक्शन पे सारे सिलेबस जो भी चल रहे हैं वो कंप्लीट कराए जाएंगे, आपको थोड़ा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको सारे सिलेबस कंप्लीट कराए जाएंगे, इतना आप ध्यान में रखते हुए आप लोग करते रहिए। तो एक चीज़ ये हो गया। अभी एक चीज़ हमको छोटी सी बात बता दो, एक छोटी सी बात और बता दो, हो सकता है अभी हमें क्वेश्चन मिल जाए, ठीक है। अभी हमें क्वेश्चन मिलेगा, ठीक। थोड़ा सा क्लास को लंबी लेंगे, क्योंकि पहली क्लास है, इसके बाद से क्लास से लंबी नहीं जाएंगी, इसके बाद बहुत ज़्यादा 3 क्लास होगा, ठीक है। अब चलिए, अगर हम कहें ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी, ए बड़ा है बी से, तो अगर हम ये बताओ, अगर हम कह दें कि बी छोटा है ए से, तो क्या हम गलत कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं ना। अगर ए बड़ा है बी से और बी के साइड से जा रहे हैं, बी क्या हो जा रहा है, छोटा हो जा रहा है, किससे, ए से। अभी देखिए इसके पीछे लॉजिक है, बताने के पीछे लॉजिक है, ठीक है। जैसे हमने कहा कि ए छोटा है बी से, अब हमने कहा ए छोटा है बी से, तो बताओ भाई बी बड़ा होगा ए से कि नहीं होगा, बी बड़ा होगा ए से कि नहीं होगा, होगा ना। क्यों होगा, जब हमने ए की साइड से देखा, ए के साइड से हम चले तो ए छोटा हो गया बी से, और जब हम बी के साइड से चल रहे हैं तो ए क्या हो जा रहा है, ए क्या हो जा रहा है, बी क्या हो जा रहा है, बड़ा हो जा रहा है। जब हम ए के साइड से चले तो ए छोटा हुआ बी से, और जब हम बी के साइड से चलेंगे तो बी बड़ा होगा ए से कि नहीं। भाई हम आपसे क्या हैं, हम आपसे बड़े हैं, तो आप हमसे क्या हो गए, छोटे हो गए। हमारी साइड से चले, हम आपसे बड़े हैं, तो आपकी साइड से देखा जाएगा तो आप क्या कहोगे, आप हमसे क्या हैं, छोटे हैं। यही चीज तो होगा। तो ये चीजें ध्यान में रखिएगा। एक चीज आपके दिमाग में क्लिक कर रहा होगा, इसको लिखने के बाद एक चीज क्लिक करेगा। जैसे हमने कहा, एक चीज और देख लेते हैं, जैसे हमने कहा ए बड़ा बराबर है बी से, ए बड़ा बराबर है बी से, तो बी के साइड से आओगे तो क्या हो जाएगा, बी छोटा बराबर हो जाएगा ना ए से, यही तो होगा। एक और, क्यों, जब भी हम बी के साइड से आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, बी छोटा बराबर हो गया। एक चीज और देख लीजिए, ए छोटा बराबर है बी से, ए छोटा बराबर है बी से, तो बी बड़ा बराबर होगा कि नहीं होगा ए से, होगा ना, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। इतनी बात समझ में आया हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि भैया जब हम राइट से लेफ्ट में आते हैं तो हमारे सारे सिंबल्स क्या हो जाते हैं, अपोजिट हो जाते हैं। और क्यों अपोजिट होते हैं ये हमने आपको दिखा दिया, क्योंकि जब ए बड़ा है बी से, जब ए के साइड से गए, ए के साइड से गए तो ए बड़ा हो गया बी से, और जब बी के साइड से आए तो बी छोटा हो गया ए से। क्योंकि जब ए बड़ा है बी से तो बी क्या होगा, छोटा होगा ए से। ए छोटा है बी से तो बी क्या होगा, बड़ा होगा ए से। देखिए यहाँ पे, तो जब भी हम राइट से लेफ्ट में आते हैं डियर स्टूडेंट, डियर कैंडिडेट, जब भी हम राइट से लेफ्ट में आते हैं तो हमारे सिंबल क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं, सारे सिंबल चेंज हो जाते हैं। क्यों चेंज हो जाते हैं वो हमने करके आपको दिखाया, ठीक है। फिलहाल देख लेते हैं, एक पॉइंट लिख लीजिए, कहीं पे छोटा सा लिख लो थोड़ा सा। अगर मान लीजिए आप भूल जाते हैं तो थोड़ा सा लिख लो, क्योंकि यहाँ पे दिक्कत आती है बच्चे को, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। जब भी वो लेफ्ट में जिस तरीके से जाता है उसी तरीके से राइट वाला भी लगाने लगता है। तो थोड़ा सा एक देख लीजिए, जैसे हम कहें, जैसे हमने कहा कि ए ग्रेटर देन बी हमारा स्टेटमेंट है, हमारा स्टेटमेंट है ए ग्रेटर देन बी, ठीक। बी इक्वल सी, बी इक्वल सी, सी ग्रेटर देन डी, ये हमारा स्टेटमेंट है। डी लेस देन, अभी फिलहाल हम लोग इरेगुलर नहीं करेंगे, ठीक है। और डी ग्रेटर देन क्यू, डी ग्रेटर देन क्यू पहला हमारा निष्कर्ष है, पहला निष्कर्ष है कि क्यू छोटा है सी से, क्यू छोटा है सी से। दूसरा है
दूसरा है डी छोटा है, डी छोटा है ए से, डी छोटा है ए से, ठीक है। हमने कहा क्यू छोटा है सी से और डी छोटा है ए से, मतलब क्यू लेस देन सी और डी लेस देन ए। इतनी बात आपको करनी है। अब ये हमारा क्या है, ये हमारा है कंक्लूजन, ये हमारा क्या है, कंक्लूजन है, कंक्लूजन है, ये हमारा निष्कर्ष है। कह रहा है क्यू छोटा हो जाए सी से, तो बताओ भाई क्यू छोटा हो जाए सी से, तो हम लोग पहले किसको ढूंढेंगे, पहले क्यू को ढूंढेंगे पहले क्यू को ढूंढेंगे कि नहीं ढूंढेंगे, ढूंढेंगे ना। अब क्यू को ढूंढे तो क्यू से पहले कहां पहुंचे, डी पे पहुंचे, क्यू से पहले कहां पहुंचे, डी पे पहुंचे। और जब हम क्यू से डी पे पहुंचे तो जो हमारा सिंबल है ये पलटेगा कि नहीं पलटेगा, पलटेगा। जैसे हम कह दें डी बड़ा है किससे, क्यू से, तो भाई अगर हम क्यू के साइड से चले तो क्यू छोटा होगा डी से कि नहीं, दोनों सही है कि नहीं है, दोनों सही है ना। उसी तरीके से बच्चे कि अगर ये चीज़ सही हो रहा है तो क्यों सही हो रहा है, क्योंकि जब भी हम राइट टू लेफ्ट आते हैं हमारे सिंबल्स चेंज हो जाते हैं। तो अभी हमारे सिंबल क्या हो गए, चेंज हो गए। अब ये जब हम क्यू के डी बड़ा है क्यू से, तो क्यू क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा ना डी से, क्यू डी से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अब क्यू से जब डी की तरफ गए तो ये सिंबल क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, और ये सिंबल पलट जाएगा मतलब ये सिंबल हो जाएगा छोटा और ये सिंबल छोटा हो जाएगा। दोनों मैच करेगा कि नहीं करेगा, दोनों मैच करेगा, यहाँ तक काम हो गया। और अब ये देखो सी से डी, सी बड़ा है डी से, तो जब डी के साइड से आएंगे तो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो ये दोनों सिंबल क्या हो जाएंगे, दोनों सिंबल ये पलट जाएंगे, और दोनों सिंबल पलट जाएंगे, ये मैच किया मतलब ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, बात को समझिएगा, बहुत बारीकी से समझिएगा। ठीक है, ये एक बात हो गई। अब मान लो बचपन वाला लगाना है, दोनों देख लेते हैं। तो दोनों के बीच में भैया कौन सा सिंबल है, दोनों के बीच में 100% का सिंबल है। ठीक है, दोनों के बीच में 100% का सिंबल है। यहां पे ले आके इनको रखा, ये 150 अभी लिख रहे हैं, अभी नए हैं तो अभी लिख रहे हैं, बाद में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब Q से हम आए D पे, Q से हम आए D पे, तो ये हमारा सिंबल क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। ये हमारा सिंबल क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। ठीक है, ये हमारा सिंबल पलट गया तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये बड़ा है क्या हो जाएगा, छोटा। दोनों मैच किया कि नहीं किया, आप कहोगे सर कर गया, मतलब काम हो गया, अभी तक सही है। और जैसे ही डी से सी पे पहुंचे ये भी सिंबल क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। तो ये भी हमारा 100%, देखो 100% का सिंबल था, 100% का सिंबल आया और सभी एक सेम डायरेक्शन में है, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अब बात करें इन दोनों के बीच की, इन दोनों के बीच में हमारा क्या है, इन दोनों के बीच में हमारा छोटे का सिंबल है। छोटा डी छोटा हो जाए किससे, ए से, तो ये हमारा क्या है, 100% का सिंबल है। अब डी से हमें कहाँ जाना है, ए पे, तो डी यहाँ पे था, तो डी से पहले हम कहाँ गए, सी पे गए, तो ये वाला सिंबल क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। ये वाला सिंबल क्या होगा, पलट जाएगा। क्यों, क्योंकि जब भी, यहाँ पे देख लो, जब भी हम राइट से राइट टू लेफ्ट जाते हैं, जब भी हम राइट टू लेफ्ट जाते हैं तो सभी सिंबल अपोजिट हो जाते हैं। सभी सिंबल क्या हो जाते हैं, अपोजिट हो जाते हैं, मतलब विपरीत हो जाते हैं, विपरीत हो जाते हैं। विपरीत हो जाते हैं। बात को समझिएगा, ये आप नोट करके लिख लीजिएगा, ये आप नोट करके कहीं पे नोट बना लीजिएगा, वहां पे लिख दीजिएगा कि जब भी हम राइट से लेफ्ट जाते हैं, जब भी हम राइट से लेफ्ट जाते हैं तो सभी सिंबल क्या हो जाते हैं, अपोजिट हो जाते हैं, विपरीत हो जाते हैं। इतनी बात तो समझ में आई होगी। अभी ये एग्जाम्पल है, इसको भी देख लेते हैं। भाई डी, दोनों के बीच में कौन सा सिंबल था, छोटे का, दोनों के बीच में छोटे का सिंबल था, मतलब डी छोटा हो जाए ए से, और जब डी से हम ए सी पे गए तो ये बताओ अभी राइट से लेफ्ट जा रहे हैं कि नहीं, राइट से लेफ्ट जा रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है जब भी हम राइट टू लेफ्ट जाते हैं सारे सिंबल क्या हो जाते हैं,
पलट जाते हैं तो ये वाला सिंबल क्या हो जाएगा, ये बड़ा है तो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। दोनों मैच किया कि नहीं किया, मैचिंग करा लिया। और सी से कहाँ गए, बी पे भी पहुंच गए। सी से बी पे पहुंचे तो हमें क्या मिल गया, हमें सी से बी पे पहुंचे तो हमें मिल गया बराबर। ये भी काम हो गया, क्योंकि ये दोनों सिंबल आने पे अभी गलत नहीं होता है, ये दोनों सिंबल आने पे सही हो सकता है। अब देखो फिर बी से कहाँ गए, ए पे, ए भी सिंबल क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। सभी सिंबल एक दिशा में, ये 100%, ये 100%, ये 100%, दो 100% मिल गया। और सिंबल सभी सेम दिशा में जा रहे हैं और ये सिंबल मैच भी कर रहे हैं, ये सारे सिंबल मैच भी कर रहे हैं, क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए इसको रफ करते हैं, अगला देखते हैं। थोड़ा सा एक चीज़ और है जो बच्चे जनरली गलती कर देते हैं, तो अभी देख लेते हैं कौन सा डेफिनेट ट्रू है और कौन सा डेफिनेट फॉल्स होता है। चलिए अभी जैसे हम कहें भाई W बड़ा है P से, W बड़ा है P से, P बराबर है Q से। W बड़ा है P से, P बराबर है Q से, Q बड़ा बराबर है M से, Q बड़ा बराबर है M से, M बराबर है N के, M बराबर है N के। अब जैसे सर हम कहें, पहला मान लीजिए स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट था, पहला कंक्लूजन अगर हम यहाँ पे लें, पहला कंक्लूजन हम लेंगे और हम आपसे कहेंगे W बड़ा है Q से, W बड़ा है Q से, तो बताओ भाई सही होगा कि नहीं होगा, 100% सही होगा कि नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से जब हम W से P पे गए, ये हमें सिंबल देखिए दोनों मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। W से Q पे जाना था, W से P पे गए, दोनों मैच कर रहा है, दोनों मैच कर रहा है, अपोजिट सिंबल तो है नहीं। ठीक है, और उसके बाद P से हम कहाँ पहुँच गए, Q पे पहुँच गए, तो हमारा एक ही दिशा में सिंबल, और ये दोनों सिंबल क्या होते हैं, ये दोनों सिंबल होते हैं सही। ये हो जाएगा 100% सही होगा, इसको कोई गलत काट नहीं सकता है, कोई गलत काट नहीं सकता है। एक बात आप ध्यान रखिएगा। दूसरा कंक्लूजन जहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, दूसरा कंक्लूजन क्या है, जैसे हम कहें P, हमने कहा P बराबर है N से, P बराबर है N से, P बराबर है N से। आप बताओ, दूसरा है, ये बताओ P बराबर है N से सही है कि गलत है, P बराबर है N से सही है कि गलत है। आप कहोगे भाई देखो, दोनों के बीच में जब हम P से Q पे गए तो हमारा काम हो गया, जब हम P से Q पे गए तो हमारा काम हो गया, लेकिन जैसे हम Q से M पे गए तो ये बड़ा और बराबर आ गया, मतलब 50-50% चांस है, हमें कंफर्म नहीं है। और M से जब हम N पे गए तो फिर हमें बराबर मिल गया, हमें अभी भी कंफर्म, अभी तो कंफर्म हो गया, लेकिन एक सिंबल हमें, ये जो सिंबल मिल गया, ये वाला सिंबल जो हमें मिल गया, बड़ा और बराबर वाला सिंबल मिल गया, यही हमारा बनाता है CND, यही हमारा क्या बनाएगा, CND। तो इस तरीके का अगर आपके पास केस हो, दोनों के बीच में बराबर का सिंबल हो, दोनों के बीच में किसका सिंबल हो, बराबर का, तो P से जाना था कहां पे, N पे, P से Q पे गए तो बराबर मिल गया, अभी तो सही है, अभी सही है, मतलब अभी तक सही है ना। अब फिर Q से जब हम M पे गए तो ये बड़ा और बराबर हो गया, अब कंफर्म नहीं है कि ये सही है कि गलत है, कुछ कंफर्म नहीं है। क्यों, क्योंकि ये कह रहा बराबर है और ये कह रहा बड़ा और बराबर है, और यहाँ पे जब हम यहाँ पे गए तो यहाँ पे भी बराबर मिल गया, M से N पे पहुँच तो गए तो भी बराबर मिल गया, लेकिन यही एक सिंबल हमारा क्या बना दे रहा है इसे, यही एक सिंबल हमारा इसे बना दे रहा है CND, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, मतलब निर्धारित नहीं कर सकते हैं। आपके शब्द में कहें तो निर्धारित नहीं कर सकते हैं, निर्धारित नहीं कर सकते, निर्धारित नहीं कर सकते हैं। और अगर निर्धारित नहीं कर सकते हैं, जिस चीज को हम निर्धारित नहीं कर सकते वो क्या होता है, गलत होता है। ये समझ में आया कि ये हमारा 50% गलत है, ये हमारा 50-50 गलत है, मतलब CND होके गलत होगा, ये हमारा 100% सही होगा। ठीक है, ये हमारा 100% क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब यहीं पे एक और कंक्लूजन ले ले, 100% गलत का भी, 100% गलत का भी अगर हम एक कंक्लूजन ले लें, हम कह दें W
छोटा है P से, तो जब यहाँ पे हमारे स्टेटमेंट में दिया गया है भाई कि W बड़ा है P से, तो कैसे W छोटा होगा P से? ये 100% क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो बात को समझिए, इस 50% की जरूरत पड़ेगी जब हम लोग आइदर आर का केस पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप लोग एक बात जरूर ध्यान दीजिएगा, 50% जरूरत कहाँ पड़ेगी? जब हम लोग आइदर आर का केस पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अभी नॉर्मल केस पढ़ रहे हैं, लेकिन ये चीज हम जानते रहे कि CND करके कौन सा गलत होता है। जब हमें बराबर की जगह पे बड़ा बराबर या छोटा बराबर मिल जाए तो क्या हो जाएगा? CND करके गलत हो जाएगा। ठीक है सर, इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक है, तो चलिए इस पे कुछ एग्जांपल्स भी कर लेते हैं। ठीक है, चलिए इस पे कुछ एग्जांपल्स भी कर लेते हैं। चलिए चलिए इसमें हमारा आज का पहला स्टेटमेंट है। इसका पहला स्टेटमेंट है, Q बड़ा है P से। पहला स्टेटमेंट है Q बड़ा है P से, P बड़ा बराबर है N से, P बड़ा बराबर है N से, और N इक्वल यस के, N इक्वल है यस से, यस लेस देन इक्वल T और T लेस देन O, T लेस देन O, O लेस देन इक्वल R, O लेस देन इक्वल R। ठीक है, ये तो हो गया हमारा कथन। अब निष्कर्ष देख लेते हैं। जो हमारा निष्कर्ष है वो क्या है? पहला निष्कर्ष, हमारा पहला निष्कर्ष है Q बड़ा है यस से, Q बड़ा है यस से। दूसरा निष्कर्ष है P ग्रेटर देन इक्वल T, P ग्रेटर देन इक्वल T। और जो हमारा थर्ड कंक्लूजन इज R लेस देन T। अगला है हमारा फोर्थ है P ग्रेटर देन इक्वल T, और फिफ्थ है T ग्रेटर देन इक्वल N, और अगला है सिक्स्थ है, 6 नंबर है हमारा T लेस देन P। ये इतने हमारे कंक्लूजन आज के हैं। ठीक है, इसके बाद क्लास को खत्म करते हैं। चले, कह रहा है Q ग्रेटर देन यस हो जाए, यानी कि Q बड़ा हो जाए यस से, तो पहले Q से कहाँ जाएंगे? P पे जाएंगे। और Q से जब हम पहले P पे गए तो दोनों मैच किया कि नहीं किया? ग्रेटर देन मैच कर गया। अब ये बताओ फिर P से कहाँ गए? N पे गए, ग्रेटर देन इक्वल हुआ। अभी तक तो सब ठीक ठाक, क्योंकि दोनों सेम साइड जा रहा है। ठीक है, सिंबल सेम है तो सेम साइड में जा रहा है, तो बात सही है। अब फिर N से कहाँ चला गया? यस पे गया। तो ये तीनों सिंबल्स क्या होते हैं? तीनों सिंबल आ गए और ये तीनों सिंबल होते हैं सही। तो आप कहोगे सर ये हमारा सही हो गया। ठीक है, ये बात हो गई डायरेक्ट वालों की। और जो थोड़ा सा बचपन लगा रहे हैं वो लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी आप बचपन लगा रहे हो, कल को आप भी क्वेश्चंस को उड़ाओगे। कैसे उड़ाओगे? प्रैक्टिस करके। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आसान होगा। तो अभी इन दोनों के बीच में कौन सा सिंबल है? ग्रेटर देन का, मतलब 100% का सिंबल। ठीक है, 100% का सिंबल। Q से P पे गए तो हमें 100% का सिंबल मिल गया। P से N पे गए तो हमें ग्रेटर देन इक्वल मिल गया 50%, और N से S पे गए तो ये भी मिल गया। अब तीनों हमें दिख रहा है और तीनों हमने मैच कराया तो क्या हो गया? सही हो गया। तो ये वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जिनको डायरेक्ट करना था हमने डायरेक्ट भी बताया, और जिनको बेसिक तरीके से करना था हमने उनको बेसिक भी बता दिया। चलिए अगला है हमारा, अगला कह रहा है Q P बड़ा बराबर हो जाए T से,
P बड़ा बराबर हो जाए T से, तो P से हमें जाना है कहाँ पे, T पे। और हम देख रहे हैं दोनों के बीच में ब्लॉकिंग केस बना रहा है, क्योंकि मम्मी और चाची आमने सामने होंगी, कभी नहीं होंगी, क्योंकि महाभारत हो जाता है जब आमने सामने होती हैं, और महाभारत यहाँ हो जाएगा, काम हो जाएगा गड़बड़, क्योंकि ब्लॉकिंग केस बन रहा है। फिलहाल चलिए देख लेते हैं, P से पहले कहाँ जाएंगे, P से हम जाएंगे यन पे, और P से यन पे गए, यहाँ तक तो सब ठीक ठाक लग रहा है, ठीक है, यहाँ तक तो सब ठीक ठाक लग रहा है। लेकिन जब यन से यस पे गए तब भी सही था, जब यन से यस पे गए, देखिए अभी ये वाला जो आब्लिक के पहले सिंबल है, आब्लिक के बाद में भी ये दोनों मैच भी कर रहा है, 50% ये भी है और 50% ये भी है, ये भी मैच किया, ठीक है। अब उसके बाद फिर क्या हुआ, जब हम यस से टी पे गए, जब हम यस से टी पे गए तो ये हमारा जो आ गया ये लेस देन इक्वल, तो ये बताओ क्या अपोजिट सिंबल है, अपोजिट सिंबल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, अपोजिट सिंबल्स हो जाएगा गलत, इसलिए हो गया हमारा गलत। लेकिन अगर डायरेक्ट करना है, पी से यन पे गए ग्रेटर देन इक्वल, यन से यहाँ पे गए इक्वल, यहाँ तक दोनों ठीक ठाक था, और जैसे ही यहाँ पे आए तो दोनों ने क्या बनाया, ब्लॉकिंग केस, और ब्लॉकिंग केस क्या होता है, गलत होता है, हमने गलत वाले सारे सिंबल्स एक साथ कर दिए थे, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। चलिए अगला है आर छोटा हो जाए टी से, आर छोटा हो जाए टी से, आर से हमें कहाँ जाना है, टी पे, आर से हमें जाना है टी पे, आर से पहले हम कहाँ आएंगे, ओ पे। हमने बताया था जब भी हम राइट टू लेफ्ट आते हैं सिंबल क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, जब भी हम राइट टू लेफ्ट आते हैं सिंबल क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, हमने बार बार बताया था। अभी आर से हमें जाना है ओ पे, यहाँ पे बोला आर से टी पे, तो आर से टी तक तो पहुंचना है, लेकिन पहले कहाँ जाएंगे, आर से पहले जाएंगे ओ पे। तो आर से जब हम ओ पे जाएंगे, जो लेस देन इक्वल है ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल। अब लेस देन इक्वल था, ग्रेटर देन इक्वल हो गया, तो भाई बताओ ये अपोजिट सिंबल बनाया कि नहीं बनाया, और जैसे ही अपोजिट सिंबल बनाया तुरंत क्रॉस कर दो, तुरंत क्या कर दो आप, क्रॉस कर दो, क्योंकि अपोजिट सिंबल्स हमारे क्या होते हैं, गलत होते हैं। यहाँ पे हमने बनाया था अपोजिट सिंबल हमारे क्या होते हैं, गलत होते हैं, ये हो गया हमारा गलत। अगला हमारा कह रहा P ग्रेटर देन टी, पे ग्रेटर देन इक्वल हो जाए टी से, P ग्रेटर देन इक्वल हो जाए टी के। अब P से हमें कहाँ जाना है, टी पे, P कहाँ पे है, P को ढूंढो, P यहाँ पे है, P से जाना कहाँ है, टी पे, तो P से पहले जाओ यन पे, P से हम यन पे गए, तो P से यन पे इजिली पहुंच गए, ठीक है। P से यन पे पहुंचा तो हमें बड़ा बराबर मिल गया, काम एकदम ओके है, ठीक है। यन से जब हम यस पे गए तो हमें मिला बराबर, अभी भी काम सही है, और जैसे ही हम यस से टी पे आए हमें मिल गया अपोजिट सिंबल, और अपोजिट सिंबल्स हमारे क्या बनाते हैं, गलत। अब डायरेक्ट जाना है, तो ऐसे जब इस तरीके का सीरीज हो, तो जो नए हैं उनको भी मैं बता दूं, अगर इस तरीके का आप सीरीज कर रहे हो, तो डायरेक्ट अगर आप कर रहे हो तो अपोजिट सिंबल आने पे तुरंत आप क्या कर दो, गलत कर दो, ठीक है। अपोजिट सिंबल क्या होता है, गलत, ये हो जाएगा गलत। अगला कह रहा है टी बड़ा बराबर हो जाए यन से, टी बड़ा बराबर हो जाए यन से, टी से कहाँ जाना है, यन पे। तो जब भी हम राइट टू लेफ्ट आते हैं सिंबल क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो अगर यस छोटा बराबर है टी से, मतलब टी बड़ा बराबर होगा यस से, तो टी बड़ा बराबर हो गया यस से, दोनों सिंबल मैच करेंगे कि नहीं, ये ऐसे कुछ बन जाएगा, और यस से ये मिल गया, ये दोनों सिंबल और ये वाला सिंबल मैच कर रहा है, मतलब सही हो जाएगा, ये तो डायरेक्ट हो गया। लेकिन अगर हम इस बेसिक से चलें, तो टी से हम यस पे आएंगे तो ये वाला सिंबल मिलेगा, और यस से हम यन पे आएंगे तो ये वाला सिंबल मिलेगा, और ये दोनों सिंबल देखिए यहाँ पे क्या होता है, सही होता है, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा सही। अब फिर कह रहा है टी छोटा बराबर हो जाए पी से, टी छोटा बराबर हो जाए पी से, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट देखिए, आप भी डायरेक्ट करो एक क्वेश्चन हमारे साथ, दोनों अपोजिट सिंबल, और अपोजिट सिंबल होता है गलत। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए एक और कर लेते हैं, थोड़ा सा मन में डाउट ना रह जाए, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी पे, एक कंक्लूजन और कर लेते हैं इसमें, ठीक है। बस ऐसे दिमाग में आ गया, हमें लग रहा है कि थोड़ा सा आपको लग सकता है कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए। देखिए कह रहा है यस छोटा बराबर हो जाए ओ से, यस छोटा बराबर हो जाए ओ से, दोनों के बीच में कौन सा सिंबल है, 50% का सिंबल यहां रखा, दोनों के बीच में क्या था, 50% का सिंबल। यस से टी पे गए तो हमें छोटा बराबर मिला, अभी तक 50% वाला काम चल रहा है, ठीक है, 50% वाला काम कर रहा है, और जैसे हम टी से ओ पे गए हमें मिल गया क्या, 100% का सिंबल। और ऐसे ही सोचो, जो भैया छोटा बराबर है क्या वो छोटा होगा, क्या वो कंफर्म होगा, और इसने क्या कर दिया, इसने कर दिया डेफिनिट, और इसने क्या कर दिया, डेफिनिट कर दिया, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर आब्लिक के पहले 50% का सिंबल होगा तो आब्लिक के बाद में 100% का सिंबल आएगा तो गलत होगा। एक पॉइंट चलते चलते लिख लेते हैं,
ठीक है, एक पॉइंट और चलते चलते लिख लेते हैं। यदि ऑब्लिक के पहले एकदम बेसिक वालों के लिए है, यदि ऑब्लिक के पहले 50% का सिंबल होगा, यदि ऑब्लिक के पहले 50% का सिंबल होगा तो ऑब्लिक के बाद, ऑब्लिक का सिंबल है तो ऑब्लिक के बाद 100% का सिंबल आने पर 100% का सिंबल आने पर 100% का सिंबल आने पर गलत होगा। 100% का सिंबल आने पर गलत होगा। जैसा कि अभी लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा, हमने कहा यदि ऑब्लिक के पहले 50% का सिंबल, अगर ऑब्लिक के पहले 50% का सिंबल है तो ऑब्लिक के बाद में, इस ऑब्लिक के बाद में यदि 100% का सिंबल आता है, इस ऑब्लिक के बाद में यदि 100% का सिंबल आता है तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि जो 50% है, 50-50 जिसके बारे में हम कुछ कह ही नहीं सकते, वो आने पे क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले ही लेते हैं। ठीक है, क्योंकि रहा नहीं जाता है, थोड़ा सा भले देर हो रहा है कोई बात नहीं, भले क्लास लंबी जा रही कोई बात नहीं, आपको सिखा के ही जाएंगे। ठीक है, जैसे हम कहें कि यक्स, हमने कहा यक्स ग्रेटर देन इक्वल पी, यक्स ग्रेटर देन इक्वल पी, P ग्रेटर देन Q, P ग्रेटर देन Q, Q इक्वल R। ठीक है, Q इक्वल R, ये हमारा है स्टेटमेंट, ये हमारा क्या है? स्टेटमेंट है। ठीक है, अब इस पे हम कंक्लूजन देखें। हमारा इस पे पहला कंक्लूजन है यक्स ग्रेटर देन इक्वल Q, यक्स ग्रेटर देन इक्वल Q। दूसरा है P बराबर है R के, P बराबर है R से, P बराबर है R से। ठीक है, ये होगा P बराबर है R से। पहला कंक्लूजन क्या है? पहला कंक्लूजन कह रहा है यक्स बड़ा बराबर हो जाए Q से। तो अगर हम यक्स बड़ा बराबर है Q से, भाई ये वाला सिंबल हम यहाँ पे ले आए। ठीक है, दोनों के बीच का सिंबल हम यहाँ पे ले आए। यक्स से हम पहले कहाँ पहुंचे? P पे। तो जब हम यक्स से P पे पहुंचे तो हमें ये मिल गया बड़ा बराबर। अभी तो काम ओके है, अभी सही है। लेकिन जैसे ही हम P से Q पे गए तो हमें क्या मिल गया? ग्रेटर देन। और क्या 50% को 100% क्वालिफाई करेगा? 50% को 100% क्वालिफाई करेगा? नहीं करेगा। ये क्या हो जाएगा? गलत। क्योंकि ऑब्लिक के पहले तो था 50%, ऑब्लिक के पहले तो था 50%, ऑब्लिक के बाद में क्या आया था? 100%। ऑब्लिक के पहले था 50%, ऑब्लिक के बाद में आया 100%, तो हो जाएगा क्या? गलत। दूसरा है दोनों के बीच में कौन सा? 50% का सिंबल है, ये 50% है, बराबर 50% होता है। ठीक है, और P से जाना है R पे, P से जाना R पे। चलो ये P देखते हैं कहाँ पे, यहाँ पे है। P से जाना था R पे, P से पहले कहाँ गए? Q पे। तो हमें क्या मिल गया? ग्रेटर देन। हमारा हो गया काम गड़बड़। यहीं पे गलत कर लो, ज़्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ऑब्लिक के पहले 50%, यदि ऑब्लिक के पहले 50% तो ऑब्लिक के बाद में 100% आने पे क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ऑब्लिक के पहले 50%, ऑब्लिक के बाद में क्या आया? 100% का सिंबल आया, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब चाहे बराबर ला दो, चाहे 3-4 बराबर ला दो, कुछ भी नहीं काम करेगा। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अच्छा, अगर हमें डायरेक्ट करना होता, डायरेक्ट देख ले। डायरेक्ट हमें जाना था, यक्स से जाना था कहाँ पे? यक्स से जाना था हमें Q पे, यक्स से जाना था हमें कहाँ पे? Q पे। अब यक्स यहाँ पे, Q यहाँ पे, तो यक्स को हमने देखा, यक्स से हम P पे पहुंचे। तो ये दोनों अभी मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा? अभी मैच कर रहा है, अभी सही है। और जैसे ही हम P से पहुंचे Q पे, तो बताओ काम किसका था? मम्मी जी का। और काम करने कौन आ गए? पापा जी। काम हो जाएगा कि गड़बड़ हो जाएगा? काम गड़बड़ हो जाएगा ना, क्योंकि मम्मी जी का काम कभी पापा जी नहीं करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे काम है आपका। काम किसका है? आपका। और जैसे ही आप यहाँ P से जैसे ही R पे पहुंचे, कौन आ गए? पापा जी का आगमन हो गया। पापा जी का आगमन होना ठीक है, क्यों? सारा काम गड़बड़ हो जाएगा। काम यहाँ कुछ करने आए रहे होंगे, घूमने टहलने जो भी, और पहुँच कौन गए? पापा जी। तो काम क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, भले आप वहाँ पे आ रहे हो, डजंट मैटर।
इतनी बात आपको समझ में आई, आप डायरेक्ट लगा लोगे। ठीक है, तो जिनको चीज़ें समझ में आ गई हैं वो अच्छे से एक क्वेश्चन पेपर उठाएंगे, या क्वेश्चन पेपर ना सही, सबके पास रीजनिंग का बुक होगा, रीजनिंग में जाएंगे, इनइक्वालिटी का चैप्टर होगा और वहाँ से उठा के जितने भी हमने क्वेश्चंस कराए हैं इरेगुलर सीरीज के, नहीं रेगुलर सीरीज के जितने भी क्वेश्चन हैं हमने रेगुलर भी कराया, इरेगुलर भी कराया, दोनों को खूब बढ़िया से क्वेश्चंस को करेंगे तो बेहतर रिजल्ट मिलेगा उनको। उनको लगेगा कि हाँ उनको भी इनक्वालिटी 100 में 50% इनक्वालिटी उनको आ चुकी है। मैं बता रहा हूँ इसी एक क्लास से आपका 50% मैंने कवर कर दिया। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, जो लोग नया क्लास देख रहे हैं, नए लोग क्लास देख रहे हैं, वो अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो हमारे करियर जंक्शन को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।